ठीक है, लार्ज वैक्यूल्स नहीं होते इनमें। अब आया वॉल्स, जो डेड है, डेड कोशिका जो भी होगी उसकी भित्ति के ऊपर, जैसे ये इस तरीके से इनकी कोशिकाएं होती हैं, तो इनकी भित्ति के ऊपर एक बहुत मोटी सी ऐसे करके परत चढ़ी होती है, और ये परत किसकी होती है, ये परत होती है लिग्निफाइड, मतलब लिग्निन की बनी हुई, लिग्निन केमिकल की बनी हुई। तो ये कैसी होती है, थिक मतलब मोटी होती है और लिग्निफाइड वॉल्स की बनी होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर इज, पौधे में जल को ऊपर नीचे ले जाने के लिए या जल के संवहन के लिए कौन जिम्मेदार होता है। याद रखना इसको, मेरी बात बिल्कुल, दो होते हैं, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। जाइलम, अब इसको देखो जाइलम बोलो, इसको क्या बोलोगे, जाइलम, तो तुम ऐसे याद रखना, जा से जाइलम, जा से जल। तो जाइलम को कौन क्या काम होता है, जल का। और फ्लोएम, फा से फ्लोएम, फा से फूड, तो फ्लोएम किस काम करता है, फूड का काम करता है। ऐसे याद रखोगे तो आपको याद रहेगा। तो जल के परिवहन के लिए कौन जिम्मेदार है, जाइलम, कौन हो गया, जाइलम। आगे देखो अगला कह रहा है द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, खाने के संवहन के लिए कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अभी हम लोग ने पढ़ा फा से फ्लोएम, फा से फूड। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वेस्कुलर बंडल कंसिस्ट ऑफ, वेस्कुलर बंडल किस चीज से मिलकर बने होते हैं। तो अभी यहाँ पर आपको याद रखना है, जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो वेस्कुलर बंडल दो चीजों से मिलकर बने होते हैं, एक तो आपका जाइलम और दूसरा आपका फ्लोएम, मतलब जाइलम और फ्लोएम को मिलाकर ही हम लोग वेस्कुलर बंडल कहते हैं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो गया, जाइलम फ्लोएम, ये दोनों मिलकर वेस्कुलर बंडल बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कैम्बियम इज अ टाइप ऑफ, कैम्बियम किस प्रकार का टाइप है, कैम्बियम होती क्या है, पहले तो यहाँ पर ये बात करो। जब पौधे में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, सेकेंडरी ग्रोथ अभी हम लोग ने पढ़ा था कि जब द्वितीयक वृद्धि मतलब चौड़ाई बढ़ती है, तो चौड़ाई बढ़ते टाइम, जैसे ये सपोज करो कोई पौधा है, तो इसकी चौड़ाई बढ़ते टाइम इसके साइड में किनारों पर एक मोटी सी लेयर बनती है, ठीक है, जो लेयर इसकी चौड़ाई को दोनों तरफ बढ़ाने का काम करती है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, कैम्बियम कहते हैं। तो कह रहे हैं कैम्बियम किस प्रकार का होता है, जाहिर सी बात है सेकेंडरी ग्रोथ एक वृद्धि है, और वृद्धि किसके द्वारा होती है, जो डिवाइड हो, और डिवाइड कौन से टिश्यूज होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, क्योंकि इन्हीं में तो अभी पीछे हम लोग ने पढ़ा विभाजन की क्षमता होती है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, एनुअल रिंग्स आर फाउंड इन, एनुअल रिंग्स किसमें पाए जाते हैं। पहले तो यहाँ पर बात हो रही है कि एनुअल रिंग्स होती क्या है। देखो जिन पौधों के अंदर हर वर्ष एक रिंग जाइलम की और एक रिंग फ्लोएम की बनती है, ठीक है, उनको कहते हैं हम लोग एनुअल रिंग। आपने बहुत बार कोई पेड़ देखा हो और उसकी कटा हुआ तना देखा हो, तो ऐसे करके अगर लकड़ी सामने से आपको दिख रही तो आपको उसमें ऐसे करके रिंग्स दिखाई देती होंगी। तो ये जो रिंग्स है ना, ये हर साल एक जाइलम और एक फ्लोएम की रिंग बनती है, तो उसी को हम लोग कहते हैं एनुअल रिंग्स या वार्षिक वलय कहते हैं। तो ये किस में देख सकते हो हम लोग, फ्लावर में नहीं देख सकते, रूट में नहीं देख सकते, लीफ में नहीं देख सकते। जाहिर सी बात है जाइलम फ्लोएम की रिंग है तो किसमें बनेगी, तने में बनेगी ना, और वो भी तना कैसा, वुडी, जिसमें लकड़ी हो, ठीक है, तो लकड़ी वाले तने में आपको इस तरीके से ऐसे रिंग की फॉर्म में दिखाई देती है। इससे पौधे की एज निकाली जाती है कि पौधा कितना पुराना है, कितना वर्ष हो गया। द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ प्लांट बॉडी, पौधे के शरीर की जो बाहर की परत होती है उसको क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। किसी के भी शरीर की बाहर की लेयर को एपिडर्मिस कहते हैं। ये किसी भी पौधे के अंदर, जैसे आप इस तरीके से अगर पौधे की अंदर के स्ट्रक्चर में सेल्स वगैरह देख रहे हो इस तरीके से, ठीक है, तो जो आउटर लेयर होती है इन सारी सेल्स में, और वो आउटर लेयर कौन, ये, तो ये क्या होती है, ये हो जाती है हमारी एपिडर्मिस। इसी को क्या कहेंगे हम लोग, एपिडर्मिस कहेंगे। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है द सेंट्रल रीजन ऑफ स्टेम इज कॉल्ड, किसी भी स्टेम के जो बीच का भाग होता है, बीच का भाग कैसे, जैसे ये देखो, ये भी हमने यहाँ पर आपको दिखाया, ये क्या थी, ये थी एपिडर्मिस। अब एपिडर्मिस के नीचे इस तरीके से सेल्स लगी होती हैं, ध्यान से समझना इसको। ये सेल्स का जो पूरा ग्रुप होता है ये क्या कहलाती हैं, ये सब कहलाती हैं कॉर्टेक्स। क्या कहलाती हैं, कॉर्टेक्स। अब कॉर्टेक्स के नीचे बीचों बीच में जो सेल्स होती हैं इस तरीके से, ठीक है, इनमें जाइलम फ्लोएम वगैरह होते हैं। तो ये क्या हो गए, जाइलम और फ्लोएम हो गए। और इन जाइलम फ्लोएम के बीचों बीच में जो खाली भाग होता है ये, इसको कहते हैं हम लोग पित्त। क्या कहते हैं इसको, पित्त। याद रखना, ये डायग्राम अपनी आंखों में बसा लेना, ठीक है। तो सेंट्रल रीजन ऑफ स्टेम, स्टेम के बीच का जो भाग है देखो बिल्कुल बीचों बीच में कौन है, पित्त है। फिर कॉर्टेक्स कहाँ है, ये है कॉर्टेक्स। और फिर एपिडर्मिस कहाँ है, सबसे ऊपर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द सेकेंडरी ग्रोथ अकर्स मेनली इन, सेकेंडरी ग्रोथ मुख्यतः किन पौधों में होती है, ठीक है, डाइकॉट में, मोनोकॉट में, एल्गी में या ब्रायोफाइट में। देखो ब्रायोफाइट बिल्कुल काई के जैसे होते हैं,
एल्गी खुद काई होते हैं, तो काई में तो ग्रोथ होती ही नहीं है। अब आए मोनोकॉट और डाइकॉट। देखो मोनोकॉट एक बीजपत्री पौधों में ज्यादातर आती है ग्रास, घासें, गेहूं का पेड़, चावल का पेड़। तो क्या आपने उनकी मोटाई को बढ़ते देखा कभी, कि आपने घास की कभी मोटाई को बढ़ते देखा? नहीं देखा होगा। तो ये यहाँ पर मोनोकॉट में कभी भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। सेकेंडरी ग्रोथ किसमें होती है? डाइकॉट में। ठीक है, अगर मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है तो उसको एबनॉर्मल ग्रोथ कहा जाएगा। जैसे ड्रेसिना वगैरह आपने पढ़े होंगे, तो वहां पर एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, वो नॉर्मल नहीं होती। अगला देखिए क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस अकर्स इन विच ऑर्गेनल? फोटोसिंथेसिस कौन से कोशिकांग में होता है? फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण के लिए एक स्पेशल कोशिकांग कोशिका के अंदर होता है, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करती है? ऊर्जा मतलब एनर्जी बनाने का काम करती है, जबकि न्यूक्लियस के पास कोशिका का डीएनए होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है? अगला क्वेश्चन है द ग्रीन पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा वर्णक, हरा वर्णक जिम्मेदार होता है? तो क्लोरोप्लास्ट के पास में एक कलर होता है जिसका नाम होता है क्लोरोफिल, ये ग्रीन कलर का होता है। कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, एंथोसाइनिन, ये भी पिगमेंट है, फोटोसिंथेसिस के पिगमेंट ही है, लेकिन ये ग्रीन नहीं होते। ग्रीन कौन है? क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल ही हरा होता है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन में हम लोग से हरा पिगमेंट पूछा है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं द रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस आर। प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चे पदार्थ क्या है? कौन से रॉ मटेरियल है? तो पहले तो आप प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को याद रखो, क्या होती है। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ क्रिया करता है सनलाइट की प्रेजेंस में। चाहिए क्या पौधे को? क्लोरोफिल, ये पौधे के पास ही होता है। तो जैसे ही इन सारी चीजों के मिलकर क्रिया होती है तो यहाँ बन जाता है ग्लूकोज C6H12O6 और प्लस क्या निकल जाता है यहाँ से, क्या निकल जाती है यहाँ से? ऑक्सीजन, O2 निकल जाती है। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पर कच्चे पदार्थ की फॉर्म में क्या चीज यूज हो रही है। अगर ये कहते हैं क्या बनता है प्रकाश संश्लेषण में, तो हम लोग कहते हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनती है। लेकिन ये कह रहे हैं क्या प्रयोग होता है, तो प्रयोग तो दो चीजें हो रही, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसका यूज करके हम ग्लूकोज और वाटर, ऑक्सीजन को